हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सब्जी भाजी क्यों दिखा रही हूँ। सो मैं सब्जी भाजी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से सब्जी खरीद रही थी और मेरे पति देव जी के पास बिल्कुल भी आज टाइम नहीं। सो यहाँ सब टाइप की सब्जियां थी, लेकिन ये भाई साहब बहुत ही महंगी सब्जियां दे रहे थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, सब्जी बिना तो काम चलेगा नहीं। सो यहाँ पे मैंने ले ली है सब्जियां, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, क्या नहीं लिया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि भाई समर आती ही ना सब्जियां, सभी को ही पता है कि सब्जियां महंगी हो जाती हैं। लेकिन चलिए, सब्जी भाजी तो भाई खाना जरूरी है सेहत के लिए। और यहाँ पे बेटी देख रही कि ये कैसे दे रहे हैं भाई साहब, कैसे नहीं दे रहे हैं सब्जी भाजी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि यार, अगर आप जॉब कर रहे हैं, खासकर प्राइवेट जॉब है, सो आपकी लाइफ कभी भी स्थायी नहीं हो सकती है। सो अभी हम कुछ दिन पहले ही रूम शिफ्ट किए थे और अभी हमें वापस से रूम शिफ्ट करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज इस रूम में एक अच्छी सी वाइब भी नहीं आ रही थी और कुछ चीजें यहाँ पे हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी, सो इस वजह से मुझे ये रूम चेंज करना पड़ रहा है। और सो भारी चैलेंजिंग था ये सफर हमारे लिए। सो हमने कुछ दिन यहाँ पर ही बिताए थे, लेकिन ये दिन हमारे लिए कुछ खास नहीं थे। सो यहाँ पर अभी ये रूम हम चेंज करने वाले हैं, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। नो, तो ये रूम मैंने ही पूरा शिफ्ट किया। आप लोगों ने मुझे इस जगह पे बहुत बार बैठे हुए देखा होगा कि मैं यहाँ पर लाइव करती थी, वीडियो शूट करती थी। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। सो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे थे घूमने। सो यहाँ पे बेटी बड़ी खुश हो जाती है जब भी उसे पता चलता है कि मम्मी कहीं लेकर जाने वाली। फिर तो उसको आप जितनी बार भी बोलो आप ऐसे देखो वैसे देखो कैमरे पर, तो वो बहुत अच्छे से देखती है और स्माइल भी करती है। सो ये देखिए, यहाँ पे छोटे जनाब भी हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं और ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे बेटू क्यों बर्तन गिरा रहे हो, आइडिया का। और ये भाई एक बार आप और मंदिर देख लीजिए, क्योंकि इस मंदिर में हम लोग शायद फर्स्ट टाइम ही आए थे और लास्ट टाइम बोल सकते हैं। और इसके बाद मैं गई हुई मार्केट और वहां पर भाई पतिदेव जी ने बहुत टाइम बाद बड़े खुल के, यहाँ आओ आप बेटी ये साइड। सो बहुत ही अच्छे अच्छे से लाख के कंगन दिलाए। सो आप राजस्थान में रहते हो, सो लाख के कंगन लेकिन नॉर्मल से ही है कि कभी भी आप खरीद सकते हो। लेकिन भाई ये कॉस्टली भी बहुत होते हैं और टूट भी बहुत जल्दी जाते हैं, बट कहते हैं बहुत शुभ होते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 से 4 जोड़े लाख के कंगन लिए, क्योंकि पति देव जी कभी कभी तो खुश होते हैं कि भाई आप ये शॉपिंग कर लो वो कर लो। सो मैंने लाख के यहाँ पे कंगन ले लिए, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। और मैंने सोचा था मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं फिर दिखा नहीं पाई, उनको टाइम भी नहीं लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छोटी छोटी दिखाना हर वक्त सही नहीं है। सो इस वजह से मैं कई बार नहीं दिखाती हूँ और मेरे वीडियोस चलते नहीं है। सो मुझे थोड़ा सा ये भी एक रहता ना कि देखो अपने रिलेशन के, अभी मुझे पता है ये बातें भी मेरे रिलेशन वाले ही सुन रहे होंगे। सो कुछ लोग आपको पसंद करते, कुछ लोग नहीं करते। सो आपको खुश देखकर कुछ लोग खुश भी होते हो और कुछ लोग तो भारी दुखी हो जाते हो। पता नहीं दुआओं की जगह वो बददुआएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो नहीं पता। यहाँ पर ये आंटी भी ले रही थी और ये मुझे सजेशन, मतलब मुझसे सजेशन ले रही थी कि आप बताओ मतलब कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, बोली शादी में जाना पहन के। सो मैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा बता रही थी और मैंने इन भाई साहब को बोला कि जो मैंने लिए हैं उनको आप पैक कर दो। सो ये भाई साहब यहाँ पर पैक कर रहे हैं। वैसे तो कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, कुछ यहाँ पर अलग ही थी। सो आप लोग समझ ही सकते हैं, पैसों पे ही सब डिपेंड होता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ले ली हैं। इन्होंने बोला था वीडियोस बनाना अलाउ नहीं, फिर लेकिन बाद में ये एग्री कर गए। सो मैंने यहाँ पर वीडियोस बना लिए, जो कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। सो बताइएगा कि ये कंगन चूड़ी कैसे लग रहे हैं। और मैंने ये बहुत टाइम बाद लाख के कंगन चूड़ी लिए हुए हैं। इसके पहले देखो मेरे स्टेट में तो लाख के कोई भी नहीं लेता है, हमारे यहाँ चूड़ी कांच की ही अलाउ होती है। सो हम लोग ना कांच की चूड़ी ही पहनते हैं और वही शुभ होते हैं। सो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर में, रूम शिफ्टिंग मैंने कर ली है। सो वो चीज़ शायद मैंने क्लिप आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियोस मेरे हट गए हैं कुछ। सो ये सारी चीजें मैंने खुद से रखवाई थी, खुद से मतलब पैसे देकर एक भाई साहब लगवाए थे। लेकिन कुछ चीजें देखो ऐसा नहीं होता, आप घर खाली करोगे ना तो सारी चीजें आपको ही पैक करनी होती हैं। सो एक सेकंड। सो आपको कुछ चीजें खुद से ही पैक करनी पड़ती है। जैसे कुछ सामान ऐसे होते हैं ना, अगर आप उनको पैक नहीं करो तो बहुत दिक्कत जाती है। सो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैंने सारी चीजों को खुद से पैक किया, फिर मैं लाई, क्योंकि मेरे पति देव जी के पास टाइम नहीं। लेकिन भाई मुझे सामान यहाँ पे इतना कम स्पेस लग रहा था ना, पहले तो समझ में नहीं आया था कि रखूं कैसे क्या।
भाई लेकिन मेरे पति देव जी बहुत समझदार है, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर दिया। अभी आप जैसे देख रहे हैं वैसा नहीं है, उससे बहुत अच्छे से शिफ्ट हुआ। ये भाई साहब लोगों को मैंने लगाया हुआ था जो कि मेरे सामान को यहाँ पर खाली करके गए हुए थे। भाई अच्छा खासा पैसा लेते हैं यहाँ पर सामान खाली करने वाले लोग। सो अगर आपके पास पैसा है तो कोई आसानी रहती है कि आप खर्चा कर सकते हो यहाँ पर। उसके पहले मैं आई थी रूम को क्लीन करने से। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये रूम है जिसमें हम लोग रहने वाले हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने सफाई की पहले आकर की, ताकि जब हम सामान लेकर आए तो यहाँ पर गंदा ना रहे, क्योंकि कई लोग रह कर जाते हैं ना तो सामान थोड़ा ये हो जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा सामान ला कर ट्रंक में कपड़े वपड़े भर दिए हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, क्योंकि बहुत कम सा स्पेस था और मुझे बहुत दिक्कत जा रही थी। पहले समझ नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से करूँ। सो हमने रख दिया। भाई इतना छोटा 2 BH का ये रूम आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि ये 12,000 में पड़ रहा है हमें। सो बहुत ही कॉस्टली है और इतने में हम लोग किस्तें देकर भी अपना ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो देखते हैं ऊपर वाला कब चाहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, और बस इंसान का खाना पीना चलता रहे, यही बड़ी बात है हमारे लिए तो। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे मेरे रूम वूम चेंज करने की वजह से। सो मैंने यहाँ पे उनको थोड़ा खाना ना खिलाया और खुद भी कुछ चीज़ें खाई, क्योंकि जब कोई काम करो ना तो भूख वूख भी बहुत लगती है। तो ये चीज़ें चल रही थी। आई नो आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए कि ये बेटी यहाँ पर शहद खा रही थी, इसलिए मैं शहद की जो बॉटल थी तो छिपाने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद अभी हमने सामान अच्छे से शिफ्ट नहीं किया पूरा, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि थोड़ा फैला हुआ है। सो ये अरेंज हम जल्दी करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी सब सामान भी फैला है और काम भी बहुत है। सो बहुत परेशान हो गए हैं। सो इस वजह से अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ बच्चों को लेकर। बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। सो चलिए निकलते हैं बाहर के लिए। और आप लोगों को मेरे चूड़ी कंगन कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगी लाख की चीज़ें। और भाई कमेंट्स किया करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो ना तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि मुझे किस टाइप की वीडियोस बनाने चाहिए, किस टाइप की नहीं बनाने चाहिए। और ये जहाँ पर हम रहने आए हैं वहाँ पर जगह बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात ना रोशनी आती है। जहाँ पर रोशनी आती रहती है ऐसी खुले घर मुझे बहुत पसंद है। जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम आती है वहाँ पर रहने से बहुत ही निगेटिव एनर्जी होती है। सो आप लोग क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और बच्चे भी बहुत खुश हैं, उन्हें थोड़ा सा एक अलग सा माहौल चेंज मिला। जब आप कहीं दूर देश से या दूर स्टेट में रहते हैं सो अपना कोई वहाँ पर ऐसा खास होता नहीं है। सो हम अगर जगह भी चेंज करते रहते हैं तो कोई नया नया इंसान मिलता रहता है। सो अच्छा भी लगता रहता है कि चलिए कोई तो है, थोड़ा सा एक अलग वाइब भी आती है, एक अलग वो हो जाती है। ये देखिए सामान आया है और बच्चों ने पूरा बिस्तर पे ही अभी रख दिया, क्योंकि अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ, आप लोग समझ ही सकते हैं। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मैं सेट होने के साथ ही दिखाऊंगी। ये नमकीन नमकीन हम लोग यहाँ पर खरीद कर लाए हैं क्योंकि बच्चे हो रहे थे बहुत ज़्यादा भूखे। सो अभी मेरी बेटी भी बीच वॉइस ओवर में आवाज़ कर रही है। सो सॉरी फ्रेंड्स, आवाज़ आती ही रहती है मेरे बच्चों की। बच्चे बिल्कुल भी शांत हैं। और फर्स्ट सब्जी मैंने अपने घर में क्या बनाई तो वो थी भाई कद्दू, जो कि मैंने सिर्फ फोटो ले पाई और ये जरा आवाज आते ही गिर गए। तो इनके देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भैया को छिल गया है, यहाँ पर पैर में भी इसको चोट आई है जो कि मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को, मैं बता रही हूँ। सो बच्चे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते। सो इनको चोट वोट आती रहती है। सो बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ बच्चों की हरकतें देखकर। लेकिन क्या कर सकते हैं, माँ अपने बच्चों को सिर्फ समझा ही सकती है। ज़्यादा परेशान हो या कम परेशान हो उससे कुछ फ़र्क नहीं होता है। और चलिए इसी के साथ अभी आप, मुझे ऐसा लगता है आप लोग बोर ना हो, आपको वीडियोस बड़ा लग रहा हो, सो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। यहाँ पे भैया का आर्ग्यूमेंट चल रहा है जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ अभी। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था। सो इसको चोट आई थी ना तो मैं इसे डांट रही थी तो ये मुझे ही उल्टा समझा रहा था। और बेटी यहाँ पर वेट कर रही थी चीज़ें खाने के बाद कि अब क्या करें। सो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। फर्स्ट कद्दू की सब्ज़ी यहाँ पर हमारी नए घर में बन चुकी है। इसके बाद बस रोटी बनाऊँगी मैं। और आई नो कद्दू की सब्ज़ी कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन अभी फर्स्ट मतलब तुरंत आओ आप और आपको
शॉपिंग करने का टाइम नहीं होता है, चीज़ें रखने का टाइम नहीं होता, सो जो मिलता है सो लगता है वही बनाओ, जल्दी से खाओ भाई। और हर वक्त बाहर से ऑर्डर करते रहना, होटलों में खाते रहना भी सही नहीं है, पैसे भी वेस्ट होते हैं और चीज़ें भी अच्छी नहीं मिलती हैं। सो ज़्यादातर मैं घर में ही चीज़ें अपने बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुकी है सब्जी, ढेर सारी सब्जी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर है कुंदरू और आम भाई आ चुके हैं। कैरी इस समय तो खाना बहुत ही ज़रूरी है। सो किस किस को कैरी पसंद होती है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके। सॉरी, आई नो, थोड़ी सा गले में खराश थी इसलिए मैंने इस तरीके से किया। और यहाँ पर मैंने सब्जियाँ जब आई थी ना तो एक साथ ही मिक्स कर दी थी, तो अभी इनको फ्रिज में रखना, क्योंकि गर्मी तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा पड़ रही है। सो चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सारी सब्जियाँ खराब हो जाएंगी और बाहर तो छोड़ ही नहीं सकते। सो बाहर नहीं रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए मैं सारी सब्जियों को अलग अलग करने वाली हूँ और इसके बाद उनको फ्रिज में सेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने चीज़ें ले ली हैं और अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं सो वहाँ पर हमने छोटी छोटी चीज़ें मतलब काम चलाने के लिए ली हैं। तो हमारा जो खुद का घर है वहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जब आप रहोगे नहीं तो आप जहाँ रहते हो ऐसा होता नहीं कि आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये है अरबी, तो अरबी तो आप बाहर ही रखो, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 से 2 दिन के अंदर आप बना भी लेते हैं। और नहीं भी बनाना तो आप इसे काफ़ी टाइम तक ऐसे भी रख सकते हैं, स्टोरेज करने के लिए आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बाहर ही इसको रखिए, ये ख़राब नहीं होती है और ये स्वाद में भी बहुत अच्छी होती है। सो यहाँ पर अभी फाइनली मैं फ्रिज में चीज़ें रखने जा रही हूँ। रुको बाबा, मम्मा खिला देगी, यहाँ से खाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, पास से खाना, उठा कर नहीं खाना आपका। सॉरी, बीच में बच्चों से भी बात करनी पड़ जाती है क्योंकि वो मेरे पास ऐसा कभी टाइम नहीं होता कि मैं अलग से वॉइस ओवर कर पाऊँ, या तो नाइट का टाइम ही होता है, सो मुझे नाइट में लाइव आना होता है। सो फ्रेंड्स इस वजह से मैं लाइव के टाइम पे नहीं करती हूँ। यहाँ पर नींबू वीबू आ चुके हैं भाई, नींबू तो मैंने आप लोगों को एक बार पहले रेट बताए ही थे, मतलब आपको 15 रुपये का एक नींबू मिलता है यहाँ पर। सो कभी होते होंगे रेट कम, अदरवाइज़ तो यहाँ पर बहुत ही हाई रेट रहता है सब्जियों का। सो फाइनली कुछ चीज़ें यहाँ पर रख लेते हैं। ये फ्रिज भी हमने सेकंड हैंड ही लिया था क्योंकि हमारे पास खुद का सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सो चीज़ें तो चाहिए ही। सो इस फ्रिज में ना चीज़ों को रखने में थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, छोटा है इस वजह से। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब तक काम चलता है सो अभी कुछ नहीं कर सकते, हम नया नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जियों को रख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। कभी कभी ना मैं बात कर रही होती हूँ, मेरा दिमाग कहीं और होता है, सो मैं कुछ का कुछ बोल रही होती, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और चलिए इसी के साथ मैं अभी वीडियो का करने वाली हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियोस हो चुका है, आप लोगों को मुझे लगता है ज़्यादा बोर नहीं करना चाहिए। सो यदि आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट, ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी क्लिप लेने के लिए भी बहुत हमें काम करना पड़ता है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है और मिलता है सो कई अच्छे मूवमेंट हम मिस कर देते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोगों से मिलते हैं बाद में। और यहाँ फ्रेंड्स इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज़ शेयर